मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू XYZ भारत स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए देखिए, आज आपके लिए कंप्लीट मैथ टॉपिक लेके आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा फिनिशर साबित होगा। एक तरीके से बहुत बेहतरीन मैथ आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। और जो बुक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बुक भी स्पेशल है SSC, रेलवे, UPSC, MBA, CDS के लिए। ये बुक है अभिनव मैथ्स, कंप्लीट बुक है एडवांस। आपको इसके हम हर टॉपिक का एक फिनिश कराऊंगा कंप्लीटली, एक एक क्वेश्चन। आप इस बुक को आप फिनिश करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिएगा देखते हैं दोस्तों, इसके हर एक टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे। देखिएगा तो आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है ऊंचाई दूरी। क्या? ऊंचाई और दूरी। इस टॉपिक से हम स्टार्टिंग करेंगे और ये टॉपिक हम मानते हैं कि आपको 30 सेकंड में इसका जो भी क्वेश्चन होगा हम 30 सेकंड में आपको ओवरव्यू 30 सेकंड में करने की आपको सलाह देंगे। आपको देखेंगे किस प्रकार हम आयोग के हिसाब के टाइम से क्वेश्चन फिनिश करने की कंडीशन बताएंगे। आपको कुछ बातें लर्न रखनी होंगी बस। हम कहते हैं, आशा करते हैं कि ये बुक आप सबसे पहले खरीदिए और सबसे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। आप अभिनव मैथ्स कंप्लीट एडवांस मैथ है इसमें। जब हम अर्थमेटिक पढ़ाएंगे तो कंप्लीट एडवांस अर्थमेटिक दोनों आपको परचेज कराऊंगा, तो अभी आप परचेज कर लीजिए अभिनव मैथ्स की कंप्लीट एडवांस मैथ और इसको आप परचेस करके हमारे साथ रेगुलर बने रहें और देखें कि एक एक क्वेश्चन कैसे आपको फिनिश कराया जाता है और कैसे किया जाता है, ये विथ शॉर्टकट एकदम। तो देखिएगा, आपको ऊंचाई दूरी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट है कि जब हम क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं तो ये जो कोण आँख में बनता है, इस कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। किस कोण से जाना जाता है ना? उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्नयन कोण। ये देखिएगा, अगर बात समझें, नीचे से ऊपर देखा तो ये कोण कहलाया उन्नयन। अगर ऊपर से नीचे की ओर देखें तो ये कोण कहलाएगा हमारा अवनमन। क्या कहलाएगा? अवनमन। ये बात याद रखना है दोस्तों, बहुत इजी टाइप का है क्वेश्चन। आपको करना है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर देखना है तो अवनमन, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन। इतनी बातें याद रखना। और एक्चुअली ये देखिएगा तो हम तुमको बात बताएं तो दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर हो जाएंगे। आपने नियम पढ़ा होगा ऐसा। देखिए, दो समांतर लाइन है, एक त्रिज्या काट रही है, तो आपको पता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कंडीशन हम बराबर होते हैं, ये चीज़ हम आपको आगे चलकर एक अदर टॉपिक में आपको ये बात समझाएंगे। अभी जान लीजिए कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और इन्हें कहा जाता है एकांतर कोण। क्या? एकांतर कोण। इतना जान लीजिए। तो इसकी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल याद रख लीजिए अवनमन है या उन्नयन दोनों आपके सेम होते हैं। बस इतना याद रखना है, किसको अवनमन कहा जाता है, किसको उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट जान लीजिए। कुछ रेशियो आपको लर्न रखना है, जो रेशियो आपको हमेशा एग्ज़ाम व्यू के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के ही क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाते हैं। मैक्सिमम इसी से संबंधित होगा, तो हम इन्हीं के रेशियो याद कर लें तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी। तो देखिएगा,
30 डिग्री का हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक कोई ट्रायंगल है और यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर बने या यहाँ पर बने बात बराबर है कि आपको दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक 30 डिग्री कोण बन रहा है। और मान लीजिए एक दूसरा ट्रायंगल है जो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। एक तीसरा ट्रायंगल है, आप बात समझ रहे हैं, जो यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। बस यही आपको रेशियो याद रखना है। जो रेशियो हम बताएंगे ये बहुत अच्छा रेशियो और 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ना सॉल्व हो तो क्वेश्चन हमारे चैनल को डिसलाइक करना, अगर सॉल्व हो जाए तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो अगर हम बात करें तो इसका 1 मान लेते हैं। तो 60 डिग्री की ये 30 है तो ये 60 होगा और ये 90 होगा, क्योंकि कोणों के अंतर, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर 1 हो गया तो ये √3 होगा और ये कितना होगा, 2 होगा। इस प्रकार ये रेशियो आप याद रखेंगे, बहुत इजी होगा। इसी प्रकार 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3 होगी और यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा और ये 2 होगा। ये रेशियो आपको याद रखना है। 45 में देखेंगे तो इसको 1 मान लेना है और ये भी रेशियो 1 मान लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये आपको रेशियो 30, 45 और 60 का याद रखना है। फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं। 30 के सामने वाली 1 हो गई, 60 के सामने वाली √3 हो गई और ये 2 होगी। देखिए 60 के सामने वाली √3 होगी और नीचे 1 होगी और ये 2 होगी। 45 में 1 और √2 होगी। ये आपको रेशियो याद रखना है। आप देखेंगे इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। आज हम केवल आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि टॉपिक को मैं 30 सेकंड आयोग समय क्यों देता है, आपको क्यों लगाना होता है 30 सेकंड में। तो आप 30 सेकंड से ज़्यादा समय न लें, हमारा यही मतलब है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। कैसे हम, आप रेशियो जरूर याद रखना है। चलिएगा क्वेश्चनों की। लिखा है एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी में टूटकर गिरता है, भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है और जड़ से पेड़ जहाँ पर छूता है वहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है पहला, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो देखिए हम इस सवाल को 30 सेकंड से ज़्यादा समय आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो आपको लगना है ज़्यादा समय। ये पेड़ है मान लीजिए पूरा, तो हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई x मीटर है और ये आंधी में जब टूटता है तो यहाँ से मान लीजिए टूट गया और ऐसे गिर के ज़मीन पर छू जाता है। और ज़मीन से जब छूता है तो पेड़ की जड़ से जहाँ पर छूता है उसकी दूरी है 10 मीटर। अब 10 मीटर इसके बीच की दूरी है तो और कोण कितने का बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कितनी होती है, 2 होती है। तो ये कितनी होती है, √3 होती है। अब ये √3 है तो हम √3 ही 10 के बराबर होगा। तो √3 ही 10 है तो हम कहें 1 बराबर कितना है, 10/√3 है। तो हम कहें संपूर्ण पेड़ कितना होगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहें 10√3 × 3। अब 3 से 1 √3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10√3। इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। मैं तो इतना सॉल्व करके लगाया, आपको तो ये कुछ करना ही नहीं है। 3 बराबर √10/√3 करना है दोस्तों। इस प्रकार आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 बदलता है तो मीनार की परछाई x मीटर कम हो जाती है। तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। कह रहा है कि पहले कोण कितना था, 30 कोण था और 30 से 45 बदलता है। तो ये जो है दूरी x मीटर कम हो जा रही है, x कम हो जा रही है।
तो यहाँ पर कितना हो गया 45 हो गया। फिगर ही बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिगर नहीं एक्चुअली फिगर एग्जैक्ट नहीं बना पाते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं कर पाएंगे। तो आपको जैसे जैसा क्वेश्चन कहता जाए ऐसा वैसा फिगर बनाना है। कह रहा है कि 100 मीटर की मीनार है, अब कह रहा है कि पहले 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक 30 डिग्री का कोण बना दिया हमने। फिर कह रहा है 45 आ जाता है कोण, तो 45 जो होगा वो पीछे आगे की ओर खिसकेगा तभी तो कोण बनेगा। अब जब पीछे 45 ना बना देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 45 आगे चला गया। तो कह रहा है कि ये जो दूरी है x मीटर कम हो गई है। देखिए x मीटर कम हो गई। अब कह रहा है कि x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिएगा सिंपल सा सवाल है। ये 45 है तो 45 के सामने वाली 1 होती है तो ये भी 1 होती है, तो हम कहेंगे √2 होती। अब 30 है, 30 के सामने वाली 1 होती तो ये पूरी कितनी होती है √3 होती है, तो ये कितनी होती 2 होती है। आप जान रहे होंगे हमारी बात क्या। हम आशा कर रहे हैं कि अगर √3 में 1 घटा दिया जाए तो x ही बचेगा। तो हमें x बराबर कितना हो जाएगा, हम तो कहें √3 - 1। अगर हमें पता चल जाए √3 कितना है और 1 कितना है तो हमारे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 बराबर 100 है तो √3 बराबर कितना होगा 100√3 होगा। अगर यहाँ पर हम दोनों का मान रख दें तो सवाल का क्वेश्चन ख़त्म, फिनिश हो गया सवाल। देखिए तो √10 100 √3 - 100 तो कितना हो जाएगा 100 कॉमन है तो √3 - 1 मीटर, यही हमारा x की वैल्यू है। फिनिश क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देख रहे होंगे कितना इजी तरीके से हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आज आपको ओवरव्यू दे रहे हैं किस प्रकार आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बिजली का खंभा 20 मीटर ऊंचा है। यदि भूमि पर एक लोहे के तार जो शिखर से भूमि तक लगा है, मतलब कि एक बिजली का खंभा है, बात समझ रहे हैं, 20 मीटर का। अब ये तो ऐसे खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए इसको तार से ऐसे भूमि से कस दिया गया। इस प्रकार सीधा एक खड़ा है, बिल्कुल सारे सीधा खड़ा है। लोहे का तार भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो लोहे का तार कितना लंबा है ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा अब भूमि के साथ ये कितने 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब कह रहा है कि ये तार कितना लंबा है ये पूछा गया है। तो हम कहें 60 डिग्री के सामने वाले √3 होती है तो ये कितना होता है 1 होती है, तो ये कितना होता है 2 होती है। बस क्वेश्चन खत्म। तो मतलब √3 ही 20 है, √3 ही 20 है तो 1 बराबर कितना हो गया 20/√3। तो हम कहें 2 बराबर निकालना है तो कितना हो जाएगा 40/√3। क्वेश्चन फिनिश। इस प्रकार के एग्ज़ाम में इससे सरल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको लर्न भी नहीं करना, आपको केवल ये रेशियो याद रखना है। अगर रेशियो याद रखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई हरा नहीं पाएगा। एकदम आप सही समय पर टाइम पर आप क्वेश्चन कर पाएँ। समझ रहे होंगे दोस्तों आप। आशा करते हैं इस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम कल देखेंगे। आपके साथ आज से हमने प्रारंभ किया है और स्टार्टिंग है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत इजी तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा और हम आप चाहे सबसे आशा करते हैं कि इस बुक को आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। ये अभिनव सर की मैथ की एडवांस बुक है। आप देख रहे हैं एडवांस मैथ्स है इसमें सारा, और इसको परचेज़ कीजिए और इसके साथ हमारे साथ बने रहिए। हम आपको एक एक क्वेश्चन को फिनिश कराएंगे और कमेंट करना है जो क्वेश्चन आपको और ना समझ में आए। मैं दोबारा अगले क्लास में ज़रूर उसको आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। हम आपको कंप्लीट मैथ्स एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी, एमबीए वगैरह के लिए फिनिश कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।